बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसमें टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की वो कंजर्व रहती है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसको भी हमने स्टडी किया था एक आइसोलेटेड सिस्टम में। तो जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है इसको भी हम कंजर्वेशन आइसोलेटेड सिस्टम में ही पढ़ेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसी कोलिजन जिसमें टोटल एनर्जी जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, तो हम कहते हैं ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हॉट बॉल को एक मार्बल फ्लोर के ऊपर हिट करें, जब वो टकराने के बाद बाउंस बैक होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आप इसको कह सकते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। इसी तरह इनइलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जब हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की, तो आप कंसीडर कर लें कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। एक बॉडी जिसका मैस m1 है और वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रही है। सेकेंडली, हमारे पास जो दूसरी बॉडी होगी उसका मैस m2 है और वो वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रही है। आफ्टर कोलिजन जब ये दोनों टकराएंगे तो इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। m1 की वेलोसिटी जो है वो v1 प्राइम हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाएगी। अगर यहां पे हम देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास इस m1 को इधर ले आए और m2 को इधर ले जाएं, तो हमारे पास m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। इन दोनों में से अगर m1 कॉमन ले लें और इन दोनों में से m2 कॉमन ले लें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ यूं बनती है v2 प्राइम माइनस v2। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। चूंकि हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो जब हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की तो उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो अगर हम देखें लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हमारे पास 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। यहां पे देखें ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया। अगर इसको भी सिमिलरली हम इसकी तरह ही m1 दोनों को एक साइड पे इकट्ठा कर लें और m2 को दूसरी साइड पे, तो इसको सिंपलीफाई करने से हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ यूं बनेगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अगर इसको हम सिंपलीफाई करें तो हमारे पास 1/2 m1 into v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसका बनेगा सिंपलीफाई करने के बाद
तो इसमें देखें हमारे पास 1/2 दोनों साइड्स पे सेम है, तो अगर इसको हम एलिमिनेट कर दें तो एलिमिनेट करने के बाद 1/2 को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो बनेगा वो एक्सप्रेशन बनेगा m1v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। जब हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन यू बनेगा डिवाइड 2 बाय 1, तो m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर ओवर m1 v1 का v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ओवर m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इस एक्सप्रेशन को जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद बना है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, m1 और m1 दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, सेम है। यहाँ पे इसको हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखेंगे बिकॉज v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर है, तो इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखेंगे। जब हम इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखेंगे तो हमारे पास v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम ओवर v1 माइनस v1 प्राइम, और दूसरी साइड पे हमारे पास v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 ओवर v2 प्राइम माइनस v2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 बचेगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा। अगर हम देखें जरा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। v2 को मैं इधर ले आया हूं, v1 प्राइम को उधर ले गया हूं। v1 माइनस v2, अगर इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन ले लें तो v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बनेगा। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास देखें जरा, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है और सेकंड बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है वो, और जो टकराने के बाद कोलिजन के बाद उनके रिटर्न वेलोसिटी है जिसके साथ वो दोबारा मूव करेंगे कोलिजन के साथ, वो दोनों इक्वल हैं। दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, या इसको सिंपली कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, कि जितनी स्पीड के साथ वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे वो, और जितनी स्पीड के साथ वो टकराने के बाद वापस हुए हैं, अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, वो दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, उसके अपोजिट हैं। यहां तक भी हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके फर्दर केसेस पढ़ेंगे। इसमें अप्रोच सेपरेशन के बाद v1 प्राइम और v2 प्राइम जो वेलोसिटीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे, और फर्दर इनके डिफरेंट केसेस भी हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन के। यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू।